चैनल 24 न्यूज की लाइसेंस मुअत्तली के खिलाफ सहाफती तंजीमें, सियासी जमातें, लेबर तंजीमें और ऑल पाकिस्तान क्लरिकल एसोसिएशन सरापा एहतजाज हैं। मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इससे पर रिपोर्ट करेंगे बिलाल न्यासी। हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। चैनल 24 के लाइसेंस मुअत्तली के खिलाफ मुल्तान में सहाफती, सियासी और समाजी तंजीमें सरापा एहतजाज बन गई। प्रेस क्लब मुल्तान के बाहर मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे तमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में सहाफियों, समाजी रहनुमाओं, लेबर यूनियन के अहदेदारों की बड़ी तादाद जमा हुई। मुजाहरे में पैमरा के इक़दाम पर शदीद नारेबाजी की गई। सदर मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शकील बलोच का कहना था कि पैमरा का इक़दाम नाकाबिले बर्दाश्त है। ये एक ऐसा इक़दाम है जिसकी वजह से पाकिस्तान में सहाफत के लिए काम करने वाले लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं, जो कि उनका माशी कत्ले आम होने के साथ साथ आम लोगों को जो इंफॉर्मेशन फराहमी का हक है उससे भी महरूम किया जा रहा है। पिमरा की जानिब से जिस तरीके से 24 चैनल पर पाबंदी आयद की गई और इसकी नशियात बंद की गई, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मुल्तान जर्नलिस्ट और तमाम साथी हल्के शदीद मजम्मती करते और एहतजाज भी करते हैं कि हुकूमत ये वो हुकूमत है जो पाकिस्तान के अंदर करोड़ों नौकरियां देने का दावा करके इक़्तिदार के अंदर आई थी, लेकिन जब से मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई है उस वक्त से पाकिस्तान के हजारों सहाफी जो है बेरोजगार हो चुके हैं। पैमरा की जानिब से इसका लाइसेंस मंसूख करना इंतहाई हुकूमत का बुज़दिलाना फेल है। मैं इसकी इंतहाई पुरजोर मजम्मत करता हूँ। देखें, मीडिया पाकिस्तान का चौथा सतून है और जमहूरी हुकूमत में हर शख्स को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपनी आज़ादी राय का इजहार कर सके। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक जनरल सेक्रेटरी मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शफकत भुट्टा, फाइनेंस सेक्रेटरी राना इरफान और इलेक्ट्रॉनिक कैमरामैन एसोसिएशन से तनवीर गिलानी ने भी पैमरा से फौरी तौर पर फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक जमीयत उलमा इस्लाम के नायब अमीर ने पैमरा के इक़दाम को सच की आवाज दबाने के मुतरादिफ करार दिया। 24 की ये जो बंदिश है ये हक और सच की आवाज को दबाने के मुतरादिफ है और गरीब आवाम के जो मसाइल हैं 24 की विसातत से जो मुअस्सर हल्के तक पहुंचते थे उनको दबाने की एक साजिश है। हम हर सतह तक जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि पैमरा पहले कहाँ था जब ये चैनल इस लाइसेंस पे चल रहा था, अब जब हजारों लोगों की नौकरियां यहाँ पे दो पे लगी हुई हैं, हम किसी सूरत जो है ना इसका लाइसेंस मुअत्तल नहीं होने देंगे। अगर वो ये चाहते हैं कि तमाम खबरें उनके मुताबिक दिखाई जाएं तो ऐसा कभी नहीं होगा और ये तमाम निजी चैनल पीटीवी चैनल नहीं बन सकते। 24 चैनल हक सच की आवाज पे खड़ा हुआ है और ये ऐसे ही खड़ा रहेगा। हम यही मुतालबा करेंगे कि अगर ये लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल नहीं करते तो हम कैमरामैन यूनियन हम इस एहतजाज को वसी करेंगे। एहतजाजी मुजाहरे में समाजी रहनुमा मलिक उमर गंबो, इमरान यूसुफ, इरिगेशन डिपार्टमेंट से एपका अहदेदार अजमल सियाल, मोहम्मद इरशाद, एपका एक्साइज जनरल सेक्रेटरी नियाज ढुलू, उमर अली माहर, आमिर अली गुज्जर और अबू बकर शरीक थे। एहतजाजी मुजाहरे में कैमरामैन एसोसिएशन से अरशद गुज्जर, ताहिर अब्बास, आसिफ इकबाल, चौधरी खलील, मोहम्मद रिजवान, आमिर शाह, करार हैदर और आबिद बलोच और दीगर शरीक हुए। मुजाहरे में यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन से मकसूद चौहान, अली रियाज, अदनान याकूब, उमैर अली खान, मलिक आमिर, जाहिद जमाल और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन जाहिद जमाल और करार हैदर के साथ बिलाल नियासी, मुल्तान। और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का 24 न्यूज से भरपूर इजहार यकजहती। 24 न्यूज चैनल के लाइसेंस की मुअत्तली काबिल अफसोस और बिला जवाज है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन और MNA मोनस इलाही का 24 न्यूज चैनल का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा। कहा कि पैमरा मीडिया के साथ बर्दाश्त और दोस्ताना रवैया अख्तियार करे। इजहार राय पर पाबंदी जमहूरी हुकूमतों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने 24 न्यूज से भरपूर इजहार यकजहती किया है। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही ने कहा कि 24 न्यूज चैनल के लाइसेंस की मुअत्तली काबिल अफसोस और बिला जवाज है। उन्होंने मुतालबा किया है कि पैमरा चैनल का लाइसेंस फौरी बहाल करे, पैमरा मीडिया के साथ बर्दाश्त और दोस्ताना रवैया अख्तियार करे। इजहार राय पर पाबंदी जमहूरी हुकूमतों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। पैमरा के इस इक़दाम की हिमायत नहीं की जा सकती। उन्होंने मजीद कहा कि इजहार राय पर पाबंदी के साथ साथ मुलाजमीन को भी बेरोजगार करने का तासुर पैदा हो रहा है। जहानिया की सहाफी बरादरी 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज है। प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रिपोर्ट करेंगे माजिद असलम। हम नहीं मानते, 24
पाबंदी ना मंजूर, ना मंजूर। 24 पर पाबंदी ना मंजूर, ना मंजूर। 24 पर पाबंदी ना मंजूर, ना मंजूर। जहानिया प्रेस क्लब में 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज में जहानिया प्रेस क्लब के सीनियर मेंबरान ने शिरकत की। सहाफी बरादरी का कहना था कि 24 न्यूज की बंदिश नाकाबिले कबूल है। हक और सच दिखाने पर पैमरा ने गैर कानूनी इक़दाम करते हुए नशरियात बंद की, जिसकी शदीद मसम्मत करते हैं। सहाफी बरादरी का कहना था कि वो 24 न्यूज के शाना बशाना खड़े हैं। जहानिया के तमाम सहाफी 24 न्यूज की बंदिश की सख्त मजम्मत करते हैं। 24 न्यूज को सच दिखाने पर बंद किया गया है। ये आज़ादी सहाफत पर हमला है। हम इसे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर 24 न्यूज को बहाल किया जाए, वरना ये एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क तक फैलाया जा सकता है। हम 24 पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं और जहानिया प्रेस क्लब के तमाम दोस्त मुकम्मल तौर पर 24 के साथ है और ये आज़ादी सहाफत पर हमला है और हम इस एहतजाज को वुसअत दे सकते हैं अगर गवर्नमेंट ने ये तब्दीली ना की या कानून को ना बदला। सहाफियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर 24 न्यूज की नशरियात बहाल की जाएं। बसूरत दीगर एहतजाज का दायराकार वसी किया जाएगा। इस मौका पर 24 न्यूज के हक में नारे भी लगाए गए। माजिद असलम, जहानिया। 24 न्यूज चैनल के लाइसेंस को मुअत्तल और नशरियात गैर कानूनी तौर पर बंद करने पर फोर्टाबाद चोलिस्तान प्रेस क्लब की सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 24 न्यूज चैनल के लाइसेंस को मुअत्तल और नशरियात गैर कानूनी तौर पर बंद करने पर फोर्ट अब्बास चोलिस्तान प्रेस क्लब की सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। हुक्मरान 24 न्यूज की गैर कानूनी बंदिश करके सच की आवाज दबाना चाहते हैं। एहतजाज में प्रेस क्लब के सीनियर मेंबरान ने शिरकत की। सहाफी बरादरी का कहना था कि 24 न्यूज की बंदिश नाकाबिल कबूल है। हक और सच दिखाने पर पैमरा ने गैर कानूनी इकदाम करते हुए नशरियात बंद की, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। सहाफी बरादरी का कहना था कि वो 24 न्यूज के शाना बशाना खड़े हैं। 24 चैनल है, इसको बंद करने की शदीद मजम्मत करते हैं और पैमरा और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करें और फौरी तौर पर इस चैनल को बहाल किया जाए। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 24 चैनल जो पैमरा ने बंद किया है, इसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। इसने इलाकाई मसाइल जो बहुत से उजागर किए और बहुत से इन्होंने काम किए हैं। 24 न्यूज चैनल की बंदिश और आज़ादी सहाफत पर कदम लगाने से बहरानों में इजाफा होता है। इन ख्यालात का इजहार MPA फोर्ट अब्बास मोहम्मद अरशद ने किया। हक और सच की आवाज़ बुलंद की और मुझे साथ अफसोस भी हो रहा है कि इस न्यूज़ को बंद क्यों कर दिया गया। ये हमारे इलाके की आवाज़ को बुलंद करता था, हमारे मसाइल को उजागर करता था, हमारी मुश्किलात को ऊपर ऐवान बाला तक और अफसरान बाला तक पहुंचाता था। सहाफी बरादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर 24 न्यूज की नशरियात बहाल की जाए। अगर बहाल ना किया गया तो एहतजाज का दायराकार वसी किया जाएगा। कैमरामैन मुनव्वर हुसैन के हमरा नौमान सईद, रूही, फोर्ट अब्बास। 24 न्यूज की लाइसेंस मुअत्तली पर सियासी जमातें यकज़बान। मुल्तान में नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरा का चीफ जस्टिस से 24 न्यूज चैनल की बंदिश का अज़खुद नोटिस लेने का मुतालबा। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। आजादी सहाफत पर हमला, सच की आवाज दबाने की कोशिश। चैनल 24 की लाइसेंस मुअत्तली के खिलाफ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सियासी रहनुमाओं ने 24 न्यूज की बंदिश को सहाफत पर हमला करार दे दिया। जिलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि मीडिया रियासत का चौथा स्तून है जो अवाम का तर्जुमान बनता है। हुकूमत उस पर हमला आवर हो जाती है। चैनल 24 का लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल किया जाए और सहाफियों और मीडिया के नुमाइंदों और जिम्मेदारान पर हुकूमती दबाव को खत्म किया जाए और अपनी नाअहली का मलबा मीडिया पर डालने का सिलसिला बंद किया जाए। लीगी रहनुमा राना सज्जाद का कहना था कि 24 न्यूज पर हमला आजादी सहाफत पर शब खून है, जिसकी हर सतह पर पुरजोर मुजम्मत करते हैं। और आजादी सहाफत पर जो इन्होंने शब्बे खून मारा है, इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए और 24 न्यूज का जो है वो लाइसेंस जो है वो फिलफौर बहाल किया जाए। लीगी रहनुमा उस्मान खान बाबर का कहना था कि हुकूमत को तनकीद पसंद नहीं। 24 न्यूज अवाम की आवाज बना तो हुकूमत आपे से बाहर हो गई। 24 चैनल का जो लाइसेंस मनसूख किया गया है उसको बहाल किया जाए
اور یہ جو آزادی صحافت پر انہوں نے جو شب خون مارا ہے اس کو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اگر یہ جلد سے جلد بحال نہ کیا گیا ہم اس کا بھرپور احتجاج کریں گے. رہنما پیپلز پارٹی شاہد رضا صدیقی کا کہنا تھا کہ حکومت جمہوری روایات پر یقین نہیں رکھتی. حکومت کو تنقید برداشت کرنی چاہیے. 24 نیوز جمہوری روایات کا امین ہے. پیمرا کی سیڑھی استعمال کرتے ہوئے ایک نیوز چینل کو 24 کو بند کرنے کا جو ان کا ایک پروگرام ہے، یہ حقیقت میں تو صحافت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے. حکومت جتنی بھی کوشش کر لے اب اس کی جو بددیانتی لوٹ مار جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی. ضلعی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی اطہر عزیز ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پیمرا حکومت کو خوش کرنے پر لگا ہوا ہے. 24 نیوز پر کسی قسم کی پابندی برداشت نہیں کی جائے گی. کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ جنید انور، ملتان. لیا میں 24 نیوز کی بندش پر کوٹ سلطان کی صحافتی برادری سراپا احتجاج بن گئی. ضلعی صدر سرائیکستان قومی اتحاد اللہ نواز سرگانی نے کہا کہ آزادی صحافت کو سلب کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. کے غیر قانونی اقدامات اور 24 نیوز کی بندش کے خلاف احتجاج جاری ہے. پریس کلب کوٹ سلطان کی صحافتی برادری نے 24 نیوز کی بندش کے خلاف احتجاج کیا. احتجاج میں ضلعی صدر سرائیکستان قومی اتحاد اللہ نواز سرگانی نے بھی شرکت کی. سینئر صحافی انجم صحرائی اور دیگر نے مطالبہ کیا کہ 24 نیوز کا لائسنس فوری بحال کیا جائے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت آزادی صحافت کو سلب کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ چینل 24 کو کا جو لائسنس ہے اس کو بحال کیا جائے اور فوری طور پر بحال کیا جائے. اور یہ کوئی اچھی تاریخ میں ان کا کوئی نام اچھے طریقے سے درج نہیں کیا جائے گا. 24 چینل پر جو پابندی لگائی گئی ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فوری بحال کیا جائے، اس کا لائسنس بھی بحال کیا جائے اور صحافت کو آزادی دی جائے. پریس کلب کوٹ سلطان کے صحافیوں کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت میڈیا کی آزادی کو برداشت نہیں کر رہی، مگر ہم حق اور سچ بولتے رہیں گے چاہے جتنی بھی تکالیف برداشت کرنی پڑے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد سرفراز، روہی لیا. آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب کے انتظامی معاملات میں ملتان کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ٹویٹ. کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ملتان میں بھی مکمل طور پر فعال ہوگا، جہاں ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہفتے میں 3 روز موجود رہیں گے. تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب سے متعلق وعدے اور منشور پر عمل کر کے دکھایا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے جنوبی پنجاب کے انتظامی معاملات کے حوالے سے ٹویٹ کی گئی. انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے انتظامی معاملات میں ملتان کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ملتان میں بھی مکمل طور پر فعال ہوگا، جہاں ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہفتے میں 3 روز موجود رہیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب سے متعلق وعدے اور منشور پر عمل کر کے دکھایا ہے. جنوبی پنجاب کے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں گے. حکومت نے جنوبی پنجاب کو 3 صوبوں میں تقسیم کر دیا. سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی نے 800 سال قبل ملتان صوبے کی الگ شناخت رکھتا تھا. حکومت نے جنوبی پنجاب صوبے کا وعدہ پورا نہیں کیا بلکہ مذاق کیا ہے. سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی نے حکومت کی جانب سے جنوبی پنجاب صوبے کا وعدہ پورا کرنے کے اعلان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ حکومت نے جنوبی پنجاب کو صوبوں میں تقسیم کر دیا ہے. سیکریٹریٹ بہاولپور اور کیمپ آفس ملتان اور ڈی جی خان میں قائم کرنے کا اعلان آپس میں لڑانے کی سازش ہے. بزدار حکومت نے جنوبی پنجاب کے لوگوں میں نفرت کا بیج بو دیا ہے. انہوں نے کہا کہ 800 سال قبل ملتان صوبہ کی الگ شناخت رکھتا تھا. حکومت نے جنوبی پنجاب صوبے کا وعدہ پورا نہیں کیا بلکہ مذاق کیا ہے. اور کہاں بنے گا جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ؟ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب پارلیمانی سیکریٹری ندیم قریشی نے بہاولپور میں سیکریٹریٹ کو مسترد کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کے بہاولپور میں سیکریٹریٹ کے بیان کو مسترد کرتا ہوں. ملتان کا مقدمہ ضرور لڑوں گا. رپورٹ کریں گے جنید انور. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بہاولپور میں ہوگا. ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی برسپرے کہتے ہیں کہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری زاہد زمان کے بیان کو مسترد کرتا ہوں. ایڈیشنل چیف سیکریٹری صرف سرکاری ملازم ہے. میری وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے سیکریٹریٹ بارے بات ہوئی. وزیر اعلیٰ اور وزیر خارجہ نے یقین دہانی کرائی کہ سیکریٹریٹ ملتان میں کام کرے گا. جہاں تک بات ہے بہاولپور سیکریٹریٹ کی تو میں کیٹاگوریکلی ایڈیشنل چیف سیکریٹری زاہد زمان صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کو نہ صرف مسترد کرتا ہوں بلکہ میں شدید افسوس کا اظہار کرتا ہوں
वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनको गवर्नमेंट ने असाइनमेंट दी है। उनका मजीद कहना था कि मुल्तान के बेटे जिंदा हैं, मुल्तान की लड़ाई लड़ेंगे। मैंने अपने मुल्तान का मुकदमा लड़ना है, मुल्तान के अरकान असम्बली खामोश नहीं बैठेंगे। जो शख्स भी ये बात कहता है कि भावलपुर सेक्रेटरीट भावलपुर चला गया, मैं ना सिर्फ उसकी बात को मुस्तरद करता हूँ, उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई साजिश मुल्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। हम मुल्तान शहर की तारीखी, जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल और मुल्तान की को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं होने देंगे। नदीम कुरैशी का मजीद कहना था कि जनूबी पंजाब के मेंबरान असम्बली से वोटिंग करा ली जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमती जमात के मेंबरान के लिए एहतजाज करना मुश्किल होता है, मगर फिर भी मुल्तान के खिलाफ कोई साजिश कबूल नहीं करेंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। 100 दिनों का वादा किया गया वो अजीब मजाक बन गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट पर सराइकी जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सराइकिस्तान कौमी काउंसिल के सदर जहूर धरेजा, चेयरमैन सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राना फराज नून समेत दीगर ने शिरकत की। तफसीलात बिलाल न्याजी की इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से सराइकी जमातों की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सराइकिस्तान कौमी काउंसिल के सदर जहूर धरीजा, सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन राना फराज नून समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। सराइकी जमातों ने सब सेक्रेटेरिएट को मुश्तरका तौर पर मुस्तरद करने का ऐलान किया। चेयरमैन सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राना फराज नून का कहना था कि मुल्तान को मरकज बनाने की जद्दोजहद कई सालों से जारी थी। 35 बरस की जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राना फराज नून का मजीद कहना था कि सब सेक्रेटेरिएट के तहत कोई इख्तियार नहीं दिए गए। मुकम्मल सूबा देवन का वादा करके आया ने एक अजीब ते घनौना मजाक किया ने, और वो मजाक ही सूरत किया ने कि ना पता है कि तितर है ना बटेरे। सेक्रेटेरिएट, सब सेक्रेटेरिएट, वो भी अबूरी अख्तियारात, एडिशनल ऑफिसर्स लू, और वो भी जुदा जुदा। उनका मजीद कहना था कि सेक्रेटेरिएट को हुक्मरान जमात की मकामी क़यादत मुस्तरद कर चुकी है। सिविल सेक्रेटेरिएट का लॉलीपॉप मंजूर नहीं। सदर सराइकिस्तान कौमी काउंसिल जहूर धरीजा का कहना था कि सराइकी वसेब पर हुकूमती अराकीन ने इस खित्ते के साथ धोखा किया। उनका मजीद कहना था कि तफरीक पैदा की जा रही है। मुल्तान और बहावलपुर के दरमियान सेंट्रल मकाम मुल्तान है। साजिश के तहत सूबे का मुतालबा रोका जा रहा है। सब कुछ सूबे का वादा था, एक भी लफ्ज सिविल सेक्रेटेरिएट का नहीं था। इन्होंने तफरीक पैदा की है मुल्तान और बहावलपुर के दरमियान। बहावलपुर भी हमारा अपना है, लेकिन सेंट्रल और मरकजी जगह मुल्तान है। सराइकी जमातों के ओहदेदारान का कहना था कि रंजीत सिंह और जियाउल हक ने इस खित्ते को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मुतालबा किया कि हमारा मुतालबा सराइकिस्तान का है, मुतालबात न सुने गए तो भरपूर एहतजाज होगा। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ बिलाल न्याजी, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर औलिया के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्तान कैंट, घंटा घर, शाहगरदेज, गुलगश्त और न्यू मुल्तान में लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 7 घंटे होने की वजह से शहरी शदीद परेशान। घरों में खवातीन और बच्चे शदीद गर्मी की वजह से बीमार पड़ने लगे। खवातीन का कहना है कि या तो बिजली होती नहीं है, और अगर होती है तो वोल्टेज इतने कम आते हैं कि चीजें खराब होने का खदशा होता है। 4 से 5 घंटे कंटिन्यूसली जब लाइट जाती है, पानी का मसला बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो काम करना छोड़ देती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे गुजारा करना। और जब लाइट आती है 5 घंटे के बाद इतने कम उसके वोल्टेज होते हैं, ट्रिपिंग होती है। उस ट्रिपिंग की वजह से हमें डर लगा रहता है कि कभी फ्रिज ना उड़ जाए, कहीं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बरकी आलात वगैरह खराब ना हो जाए। दूसरी जानिब छुट्टी के दिन घर में मर्द हजरात भी परेशान दिखाई दिए। कहते हैं हुकूमत फौरी तौर पर लोड शेडिंग खत्म करे। ऑनलाइन आज तो हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, जब नेट नहीं होता है तो ऑनलाइन क्लासेस भी हम नहीं ले सकते। लोड शेडिंग की वजह से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी मुतासिर होने लगी। कहते हैं जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए बैठते हैं वैसे ही बिजली चली जाती है, हमारी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। कैमरामैन आमिशा के साथ तलिशबा आसिफ, मुल्तान। दूसरी जानब मुल्तान में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। मुख्तलिफ मार्केट्स और बाजार में कीमतें भी मुख्तलिफ हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इनके मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों की मुख्तलिफ कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया। सब्जी मंडी में टमाटर 100 रुपए से 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। अदरक 270 रुपए फी किलो, लहसुन 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा। प्याज 35 रुपए किलो, लीमू 120 रुपए और करेला 50 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। गुलगश्त बाजार में अदरक 400, लहसुन 360, टमाटर 120 और टींडे भी 120 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रहे हैं।
हैं। प्याज 60 रुपए किलो और गोभी 40 रुपए किलो फरोख्त हो रहे। कैंट बाजार में टमाटर 120 रुपए किलो, प्याज 40 रुपए, लहसुन 240 रुपए किलो, जबकि अदरक 320 रुपए किलो मिलने लगा। मौसमी सब्जी भिंडी भी 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। टिंडे और गोभी 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली और बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। रहीमियार खान में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर 120 रुपए किलो, अदरक 350 रुपए और आलू 120 रुपए फी किलो का हो गया है, जबकि लहसुन, भिंडी, करेला और सब्ज मिर्च भी महंगी हो गई है। रहीमियार खान में सब्जियों की कीमतों में इजाफा मामूल बन गया। टमाटर, अदरक, लहसुन, भिंडी, करेला, सब्ज मिर्च और आलू महंगे हो गए हैं। टमाटर के फी किलो रेट्स में 40 रुपए का इजाफा हो गया, जबकि टमाटर 80 रुपए से 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। अदरक 50 रुपए किलो महंगा होने के बाद 350 रुपए फी किलो पर पहुंच गया है। अभी आपको बताएं कि जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग पीटीआई साउथ पंजाब कुर्बान फातिमा ने शाह महमूद कुरैशी की सेहतयाबी के लिए दरबार शाहरुख आलम पर दुआ की है और दिए जलाए हैं। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद दुआओं का सिलसिला जारी है। जनरल सेक्रेटरी वीमेन विंग साउथ पंजाब कुर्बान फातिमा ने फैमिली के हमरा दरबार शाहरुख आलम पर वजीर खारजा की सेहतयाबी के लिए दुआ की। कि मैं यहाँ मखदूम शाह महमूद कुरैशी के लिए उनकी सेहतयाबी के लिए यहाँ दुआ करने के लिए आई हूँ शाहरुख आलम दरबार पे, और मेरी पूरी फैमिली, और हम लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से सेहतयाब करे। कुर्बान फातिमा के हमरा दीगर खवातीन का कहना था कि कौम को इस वक्त वजीर खारजा की अशद जरूरत है। हमारी दुआ है वो जल्द सेहतयाब होकर मुल्क को कौम के लिए अपना काम शुरू करें। दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द कोरोना जैसे मूजी मर्ज से सेहतयाब करें। न सिर्फ हमें बल्कि पूरे पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। जनरल सेक्रेटरी वीमेन विंग जनूबी पंजाब कुर्बान फातिमा का कहना था कि इस बार उन्होंने सादा दिए जलाकर मन्नत मानी है। शाह महमूद कुरैशी का टेस्ट मनफी आने पर देसी घी के दिए जलाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। डेरा गाजी खान रुकनाबाद कॉलोनी में सीवरेज का गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात का बायस बन चुका है। रिपोर्ट करेंगे आशिर अशफाक। मसला डेरा गाजी खान की रुकनाबाद कॉलोनी के लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया। गंदा पानी गलियों चौकों में जमा होने के बाइस राहगीरों को घरों से बाहर निकलने में मुश्किलात का सामना है। सारी कॉलोनी 500 घर है, पानी है, सारा बदबू है, सारे बंदे बीमार, बच्चे सारे बीमार, असा बीमार, सब बीमार हो रहे हैं। बहुत कहीं हुकूमत तवज्जो नहीं दी थी, 5 साल से हम जलील हो रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक उन्होंने मुतद्दिद मरतबा इंतजामिया को सीवरेज के हल के लिए दरख्वास्तें दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना था कि ये मसला कई सालों से चलता आ रहा है। अगर इंतजामिया ने तवज्जो ना दी तो घरों को नुकसान पहुंच सकता है। कैमरा टीम के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। और बहावलपुर के अंदरून शहर के अवाम तरक्याती काम न होने पर सरापा एहतजाज बन गए। अवाम का कहना था कि शहर बहावलपुर में हर जगह तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ मोहल्लों में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। गलियों में टफ टाइल्स तक नहीं लगाई गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे महमूद जहीर। बहावलपुर नवाबों का शहर है और इसका अंदरून शहर आज भी पंजाब के दीगर शहरों से बेहतर है, लेकिन बहावलपुर के इन तारीखी और कदीमी महलों पर अब जिला इंतजामिया और तरक्याती काम मुकम्मल करवाने वाले अदारों की नजर नहीं रही, जिस पर अंदरून शहर के अवाम सरापा एहतजाज बन गए। अवाम का कहना था कि हुक्मरान किधर हैं। हमारा मोहल्ला चिड़ी मार और आबासिया रोड के लिए मैं 2014 से अप्लाई करता हुआ आ रहा हूँ और इसके लिए कई मरतबा एस्टीमेट बनाए गए हैं। आज तक इधर कोई भी काउंसलर है जो भी है, सिवा उन्होंने मुनाफत और उसके अलावा तहस्सुब के अलावा किसी किस्म को कोई काम नहीं करे। हमारी मस्जिद में जिस टाइम बारिशें होती हैं सारा पानी भर जाता है, या एक इमाम होता है या मौज़न होता है, उसके बाद दूसरा आदमी कोई नहीं होता और मस्जिद के अंदर पानी आ जाता है। जिस टाइम पर वजू वाली जगह है वो गंदे पानी से भर जाती हैं, गोड़े गोड़े पानी हो जाता है। ये इस सीवरेज निज़ाम भी सारा खराब है और कोई यहाँ काम करने वाला नहीं है। अवाम का कहना था कि शहर बहावलपुर में हर जगह तरक्याती काम हो रहे हैं। मोहल्ला चिड़ीमार, मोहल्ला कम्हारावाला, कजलपुरा में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। गलियों में टफ टाइल्स तक नहीं लगाई गई। बारिश होने पर शहरी मसाजिद तक नहीं पहुँच पाते। इन मोहल्लों में फौरी तरक्याती काम मुकम्मल करवाए जाएं। गली के हालात देख ले, बिल्कुल पानी भर जाता है। मस्जिद में भी आते हुए बड़ी परेशानी होती है और है ना, इधर से गुजर भी नहीं सकता कोई भी। मोहल्ले में खवातीन को बड़ी परेशानी होती है और वादे कर जाते हैं, कोई भी नहीं आता। शहरियों को जब उनके हकूक नहीं मिलते तब वो मजबूरन एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं। अंदरून शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों के अवाम ने बताया कि कई दहाइयों से इन मोहल्लों में तरक्याती काम नहीं हुए, अब होने चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, भावलपुर।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मानसून से कबल निकासियाब के भरपूर इंतजामात। कमिश्नर मुल्तान का वासा दफातर और तनसीबात का दौरा। वासा हुकाम को बारिशों के मौसम में हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया। सीवरेज, नॉर्थ डिवीजन, खान विलेज, न्यू शाशम्स डिस्पोजल स्टेशन का मुआयना भी किया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन शानुल हक ने मानसून बारिशों के पेश नजर वासा के फील्ड दफातर, खान विलेज और न्यू शाशम्स डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। मशीनरी, पंप हाउस, कलेक्टिंग टैंक्स, डी वाटर सेट और जनरेटर रूम्स का मुआयना किया। कमिश्नर मुल्तान ने मानसून बारिशों के पेश नजर वासा हुकाम को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया और वासा के तमाम डिस्पोजल स्टेशन की मशीनरी, रीवाटरिंग सेट और जनरेटर्स को ऑपरेशनल रखने की हिदायत कर दी है। एमडी वासा नसीम खालिद चांडियों ने कमिश्नर मुल्तान को ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि वासा मुल्तान ने मानसून के सीजन के पेश नजर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए प्लान तैयार करके अमल दरामद भी शुरू कर रखा है। डीस्लेटिंग का अमल तेजी से जारी है। वासा के 25 डिस्पोजल स्टेशन, लिफ्ट स्टेशन, 12 सकर, 12 फ्लैशर गाड़ियां, 90 डी वाटर सेट और जनरेटर सेट 100% ऑपरेशनल हैं। एमडी वासा ने कमिश्नर मुल्तान डिवीजन को दरख्वास्त की है कि मानसून सीजन के दौरान वासा तनसीबात का बिजली कनेक्शन बहाल रखा जाए। वासा तमाम हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की हॉर्टिकल्चर और इंजीनियरिंग अफसरान से मुलाकात हुई। टीम वर्क के तहत काम करने की हिदायत की गई। डीजीपीएचए का कहना था कि पार्क्स और दफ्तर में हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। शहर में शजरकारी के लिए सर्वे जल्द मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। मुलाजमीन मेहनत और लगन को शार बनाएंगे। शाह शम्स पार्क को रिवायती अंदाज में बहाल नहीं करेंगे बल्कि शाह शम्स पार्क में जदीद खतूत इस्तेमाल करेंगे। पार्क में तफरीह की तमाम सहूलियात मुहैया करने की कोशिश भी करेंगे। और अलखिदमत फाउंडेशन का 44 खानदानों को कर्ज हसना की फराहमी। कर्ज हसना इन खानदानों को फराहम किया गया जिनका कारोबार कोरोना की वजह से मुतासर हुआ है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से जमात इस्लामी के ताउन से 44 खानदानों को कर्ज हुस्ना की फराहमी की तकरीब हुई। तकरीब मरकजी दफ्तर अलखिदमत फाउंडेशन में मुनक्किद की गई। तकरीब की सदारत ज़िले सदर अलखिदमत फाउंडेशन नज़ीर चुगताई ने की। इस मौके पर नज़ीर अहमद चुगताई का कहना था कि कर्ज हुस्ना खानदानों को फराहम किया गया जिनका कारोबार कोरोना की वजह से मुतासिर हुआ। एक खानदान को 40 से 50 हजार रुपए फराहम किए गए। आज तकरीबन हमने इनमें 15.5 लाख के करीब जो है रकम जो है इनमें तकसीम की है। वो इसीलिए कि भी इनको जो है इनके रोजगार में आसानी हो सके, ये उसमें अपनी बेहतरी ला सकें और अपने मामलात को चला सकें। जिले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि 15 लाख से जायद रकम 44 खानदानों में तकसीम की गई। राशन नहीं रोजगार का नारा लेकर खिदमत के लिए आए हैं। कोरोना के बायस बेरोजगारी आम हो गई है। कोरोना के बाद मईशत की बेहतरी के लिए भी हमें मिलकर कोशिश करना होगी। कोविड की वजह से बेरोजगारी आम हो चुकी है। ऐसे मौके पर अलखिदमत फाउंडेशन कि जितने भी इकदामात हैं वो काबिल तहसीन हैं। सबसे पहले तो ये कि आज 44 अफराद के साथ तकरीबन 1150 फैमिलीज को हम बिलासूद कर्जे मुल्तान के अंदर दे चुके हैं। इस मौके पर जरूरतमंद अफराद को चेक भी फराहम किए गए और बेहतर कारोबार के लिए तजावीज भी दी गई। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। बूरेवाला से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही शफीकुर रहमान की 16वीं बरसी मनाई गई। शफीकुर रहमान ने 5 जुलाई 2004 को जामे शहादत नोश किया। रिपोर्ट करेंगे काशिफ चौधरी। वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के सिपाही शफीकुर रहमान की 16वीं बरसी मनाई जा रही है। शहीद शफीकुर रहमान ने 5 जुलाई 2004 को जनूबी वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद को उनके आबाई गांव 142 ईबी में स्पुर्दे खाक किया गया। शहीद शफीकुर रहमान के बड़े भाई प्रोफेसर अब्दुल खालिक का कहना था कि हम मुल्क की बका के लिए मजीद कुर्बानियों से भी दरेग नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ ये मुल्क इन्हीं नौजवानों की कुर्बानियों की वजह से कायम और दायम है और हमें फख्र है ऐसे ही कि मैं सिपाही शफीकुर रहमान शहीद का भाई हूँ। मैं अपनी तमाम खानदान की तरफ से इस जज्बे का इजहार करता हूँ कि आइंदा अगर किसी मौके पे दोबारा कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मुल्क पर जान निछावर करने वाले सपूतों की वजह से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है। पूरी कौम वतन अजीज के शहीदों को सलाम पेश करती है। कैमरा टीम के साथ काशिफ चौधरी, बूरेवाला। मुल्तान कैंट में फिंगर फ्राइज ने धूम मचा दी। गुलजार बाबा 25 साल से फिंगर चिप्स बनाकर बेच रहे हैं। गुलजार बाबा का कहना है कि वो 25 साल से फिंगर चिप्स बेच रहा है। ताज़ा बनाकर ताज़ा बेचता हूँ, यही वजह है कि बच्चे, बड़े, बूढ़े और खवातीन सब इनकी फिंगर चिप्स खाना पसंद करते हैं। खासियत ये है जी, ताज़ी बनती है, ताज़ी देते हैं और फिर कोई इंसान से नेकी हो जाती है।
अल्लाह रोजी तोसी कर देता है। शहरी का कहना था कि बाबा गुलजार की चिप्स बहुत मजे की है, इसीलिए खुद भी खाते हैं और घर वालों के लिए भी ले जाते हैं। बच्चों की फरमाइश भी बाबा गुलजार की चिप्स हैं। ये बच्चों की फरमाइश है जी, यहीं से खाते हैं बाबा जी से। पहले हम बचपन में खुद खाते थे, अब बच्चों की फरमाइश है। एक दफा लेके गया था तो दोबारा फिर बच्चों ने वही जायका पसंद किया। पहले और कहीं से लेते हैं तो नहीं इतना जायका अच्छा लगता, लेकिन बाबा जी का टेस्ट ही कुछ और ही अलग है। बाबा गुलजार की मसालेदार चिप्स शहरी दूर दूर से खाने आते हैं। यही वजह है कि बाबा गुलजार की दुकान पर हर वक्त रश रहता है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ मोहम्मद मकसूद, मुल्तान। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।